ठीक है दोस्त, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए जल्दी से इनका सॉल्यूशन देखें हम। ये है पहला क्वेश्चन कि 10 क्रिकेट मैचों का औसत स्कोर 55 रन है। अगर सबसे ज्यादा स्कोर को हटा दिया जाए तो औसत स्कोर 52 रन हो जाता है। तो सबसे ज्यादा स्कोर क्या था मेरे भाई? जो सबसे ज्यादा स्कोर को जब आप हटा रहे हैं तो 55 रन ही अगर लेकर के जाता तो औसत स्कोर 55 ही होता, पर ऐसा नहीं हो रहा है। वो जा रहा है तो शेष 9 पारियों का मेरे भाई 55 माइनस 52 3 एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा है, यानी कि 9 गुने 3 टोटल 27 एक्स्ट्रा लेकर के जाएगा। तो 55 और 27 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा? 82। ऑप्शन बी। कोण 30 डिग्री के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे में 360 करेंगे तो 30 बटे में 360 1 बटे में 12 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 12 गुने 12। मेरे भाई 12 इस 12 को काटेगा, बचेगा कितना? 12 पाई। 12 पाई कहां दिख रहा है? ऑप्शन डी में। 9%, 14% और 7% की 3 लगातार छूट किस एकल छूट के बराबर है? देखो, जब आप 9%, 14% और 7% की 3 एकल छूट दोगे तो तीनों को जोड़ो, 14, 9, 23 और 7 30%। मेरे भाई 30% से हल्का सा हमारा टोटल छूट होगा, ठीक है ना? 3% से हल्का सा छोटा। 45% तो ऐसे ही नहीं होगा। 32% बिल्कुल नहीं होगा। जब हम तीनों को जोड़ रहे हैं तो 30% आ रहा है, तो 30% से थोड़ा सा छोटा ही होगा, और इतना भी छोटा नहीं होगा। 12.87% नहीं होगा, क्योंकि एक ही सिंगल छूट 14% का है, तो 12% से तो बड़ा ही होगा। तो 30% से हल्का सा छोटा सिर्फ 27.22% है। इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन से ही करना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% वोट ए को पक्ष में पड़े तो हमसे बी का वोट पूछा है। बी को जितना भी वोट मिला होगा वो 90,000 का ही मिला होगा, और 90,000 9 का मल्टीपल है, यानी कि बी को प्राप्त वोट जो होगा ना वो 9 का एक मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन बी है। एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग 20% के लाभ पर, 1/4 25% के लाभ पर और 1/4 10% के लाभ पर 3/4 बेच दिया। बोल रहा है कि शेष 5% की हानि पर बेचता है। शेष को 5%, बचा शेष कितना? 1/4 ही। अगर हमसे पूछ रहा है कि कुल लाभ कितना हुआ, ठीक है ना? तो अगर हम यहां से देखें तो 20%, 25%, 45%, 10%, मेरे भाई 55%। 55 में से 5% की हानि हुई है तो कितना हुआ? 50%। और 50% टोटल क्वांटिटी कितना है? 4। तो 50% को अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 12.5% का क्या होगा? आपका लाभ होगा 12.5%, ऑप्शन सी, ठीक है ना? हर जगह क्वांटिटी सेम था, इसीलिए मैंने 4 से भाग दिया। 1/4 सब जगह से लिया था। रवि ने 2 बाइक प्रत्येक 42,188 में बेची। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे बाइक पर उसे 20% की हानि हुई। तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? ऐसे केस में हमेशा हानि ही होता है। कितना हानि होता है? 20% का आप स्क्वायर कर दो, ठीक है ना? मेरे भाई 20% का स्क्वायर बटे में 100 करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस दिखाता है हानि को। 400 बटे में 100, यानी कि 4% की हानि होगी। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो हमसे पूछ रहा है दर। अब देखो 2/5 मतलब 40% का ब्याज मिल रहा है। कितने साल में? 40 साल में। मेरे भाई 40 साल में 40% का ब्याज, यानी कि 1 साल में 1% का ब्याज, यानी कि ब्याज का दर 1% होगा। 7, 9, 11, 15 में से प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या अनुपात में होती है, तो घटाई गई संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसे लिख दो 7 बटे में 9, ठीक है। उसके बाद 11 बटे में 15। घटाने की बात कर रहा है, आप 11 में से 7 को घटाओ 4, 15 में से 9 को घटाओ 6। अब आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं होता तो हम पहले डिफरेंस बराबर करते हैं। मेरे भाई अगर डिफरेंस बराबर है तो आप यहाँ से देख सकते हो कितना घटा रहा है? 3, और यहाँ से 3, यानी कि चारों संख्याएं में से अगर हम 3 घटा देना तो ये संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। ऑप्शन डी। हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल्य 69,660 रुपए। यदि 2 टुकड़ों में टूट गया जिनका भार का अनुपात 4:5 है तो हीरे के टूटने से पहले वाली हानि हमसे पूछा है। देखो 4:5 में है टूटने के बाद, यानी कि टूटने से पहले वो 9 रहा होगा। 4 + 5 9, तो इसका प्राइस कितना रहा होगा? 9 का स्क्वायर 81। और इनका प्राइस अगर हम टूटने के बाद देखें तो इसका 16 और इसका 25। मेरे भाई 16 और 25 41। पहले प्राइस था 81, अब हो गया 41। घाटा कितने का हुआ? 40 का। घाटा मेरे भाई 40 का हुआ। यानी कि अगर 81 यूनिट का वैल्यू 69660 है तो हमसे पूछ रहा है कि 40 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है,
81 का आधा, ठीक है ना, 81 के आधे के आसपास 40 है, यानी कि जो भी हमारा प्राइस होगा ना 40 यूनिट का, वो 69,660 का आधा के आसपास होगा। 69,660 का अगर हम आधा देखें तो आधा का आसपास ऑप्शन डी है। सॉल्व नहीं करना है। एक्स वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, एक्स और वाई 10 दिन में कर रहे हैं, वाई जेड 12 दिन में कर रहे हैं, और अगर आगे देखें तो जेड एक्स कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिन में। मेरे भाई टोटल वर्क इनका एलसीएम यानी कि 60। अगर हम इफिशियंसी देखें तो 10 6 60, 12 5 60 और 15 4 60। हमसे पूछा है कि एक्स अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर आपका एक्स निकालना है ना तो आप इसको और इसको जोड़ दो, 6 4 10, 10 में से आप वाई जेड को घटा दो 5, ये 5 कितना आया। अगर आप मेरे भाई एक्स वाई और जेड एक्स को जोड़ोगे और उसमें से वाई एक्स घटाओगे तो 2x आएगा। 2x का इफिशियंसी कितना आया, 6 4 10, 10 में से 5 क्या 5, तो x का इफिशियंसी आएगा 2.5। यानी हमसे पूछ रहा है कि x कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 60 बटे में 2.5 यानी कि 25 और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 5 से जाएगा 12 बार में, 5 से जाएगा 5 बार में, 5 इसको काटेगा 2 बार में, यानी कि 24 दिन। ऑप्शन डी। अमन अकेले प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 7 दिनों में काम पूरा कर सकता है। गीता अकेले उसी काम को प्रतिदिन 60 घंटे काम करके 2 दिनों में पूरा कर सकती है। उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर प्रतिदिन कितने घंटे का काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरे भाई गीता जो है 7 घंटे काम करके 2 दिनों में पूरा कर रही है, यानी कि 7 दूनी 14 घंटे में पूरा ये काम कर रही है। तो अगर हम इस 2 दिन को मेरे भाई 2 दिन को अगर हम 7 घंटा बना दें, ठीक है ना, या फिर आप ये सब सोचो ना कि अगर आप इस 2 दिन को 2 घंटा बना दो और इस 7 घंटे को आप 7 दिन बना दो, तब भी तो 14 घंटा ही होगा, 7 दूनी 14 घंटा। अब हमारे पास दोनों दिन बराबर हो गए, यहाँ पे भी दिन 7 दिन और यहाँ पे भी दिन 7 दिन, और 7 दिन में ही हमें अगर इनसे काम पूरा कराना है तो इनको 4 घंटे काम करना पड़ेगा और इनको 2 घंटे काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम टोटल टाइम देखें दोनों मिलकर करेंगे तो 4 गुने 2 बटे में 4 प्लस 2, ठीक है, 4 दूनी 8 बटे में 6, 8 बटे में 6 को हम लिख सकते हैं 4 बटे में 3। ऑप्शन डी। एक समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त केंद्र निम्नलिखित में से किसके साथ संपाती होती है। त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में जो परिवृत्त केंद्र होता है वो सेंट्रोइड के साथ, यानी कि हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज के केंद्र के साथ संपाती होती है। 4 संख्याओं का औसत 20 है। इन चारों संख्या में से एक 26 है, तो बाकी 3 संख्याओं का औसत क्या है। मेरे भाई 4 संख्याएं हैं, ठीक है ना, 20 20 है सब, 20 20 20, लेकिन बाद में पता चला कि जो चौथी संख्या है ये 20 नहीं है, ये 26 है। कितना ज्यादा है मेरे भाई, 6। अब ये जो 6 ज्यादा आ रहा है कहां से आया होगा, इन तीनों में से 2 2 लिया होगा, यानी कि तीनों जो संख्याएं हैं 2 2 कम होगी, यानी कि तीनों संख्याएं 18 18 18 होगी। तो मेरे भाई 18 18 18 का अगर हम औसत देखें तो 18 ही होगा। ऑप्शन बी। 4 आभास संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल जो है 30 है और आखिरी 3 का गुणनफल 165 है। तो हमसे पूछा है कि आखिरी संख्या, अरे मेरे भाई आखिरी जो संख्या हो गई वो 165 का एक फैक्टर होगा। 165 का फैक्टर 13 नहीं है, 117 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। ऑप्शन सी 11 है। 100 इसका हमसे क्या पूछ रहा है, मसपा। मसपा वो होता है जिससे इन सारे टर्म में पूरी तरीके से भाग लग जाए। अगर हम एक टर्म को उठा लिए x4 - 1, तो क्या x4 - 1 में x - 4 से पूरी तरीके से भाग लगेगा, कभी भी नहीं। x - 2 से भी भाग नहीं लगेगा और x - 8 से भी भाग नहीं लगेगा। बच्चा सिर्फ ऑप्शन डी x - 1। एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या खंड के संगत क्षेत्रफल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हम जानते हैं कि 1/2 L और R होता है। R कितना है मेरे भाई, 18 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल 54 पाई है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18 तिया 54, तो जो हमारा L निकल करके आएगा मेरे भाई 6 पाई आएगा। L 6 पाई, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को आप करना घर पे और इसका आंसर देना आप हमारे कमेंट बॉक्स में। 18 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है इस पर वाले का, इसको सॉल्व करने से पहले आप ऊपर और नीचे के सारे टर्म में मेरे भाई 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6.67, 6.67 हम कैसे लिख सकते हैं, 6.67 को अगर हम लिखना चाहें तो मेरे भाई हम लिख सकते हैं 1/6, ठीक है। परसेंटेज हम मान ले रहे हैं। 83.33 को हम लिख सकते हैं 5/6 और 33.33 को 1/3, ठीक है। बटे में अगर हम देखें 22.22, 22 यानी कि 2/9 गुने 66.67 यानी कि 2/3 गुने मेरे भाई 12.5, 12.5 को हम लिख सकते हैं 1/8। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखो 6 6 का 36 तिया 108, 29 27, और अगर हम इसमें का 4 ले लेंगे 27 चौके 108, कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2। ये 2 इस 2 को काट देगा, यानी कि 5/2। हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 2.5 होगा।
एक समद्विबाहु समलंब की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर की हैं। यदि असमांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो उस समलंब का क्षेत्रफल देखो। अगर हम मान लो कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, ठीक है ना, ये 20 है मेरे भाई और ये टोटल 34 है, तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये 20 रहा होगा और टोटल अगर 34 है तो ये 7 और ये 7। असमांतर भुजाओं में से एक अगर 24 है तो मेरे भाई 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि जो हाइट आया वो 25 निकल करके आया। क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 34 प्लस 20, 34 प्लस 20 54, ठीक है ना, गुने हाइट 25। अब आपको सॉल्व नहीं करना है, आप यहीं से देख सकते हो कि 54 है वो 9 का एक मल्टीपल है, यानी कि फाइनल आंसर हमारा 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ पे 9 का मल्टीपल 2 है, ठीक है ना। तो हम 25 का भी मल्टीपल देख सकते हैं, 25 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन बी है। 3 धावक ABC 360 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए उनकी गति 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड है। कितने सेकंड के बाद तीनों धावक एक साथ आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे? अगर मान लो कि 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं तो कितने देर में पूरा करेंगे? 60 मिनट में, 60 सेकंड में। 8 से अगर दौड़े तो 8 चौके 32, ठीक है, 8 5 40, 45 सेकंड में। और 9 से दौड़े तो 9 चौके 36, यानी कि 40 सेकंड में। जो भी ये पहली बार मिलेंगे ना, तो पहली बार इन तीनों टाइम का एलसीएम जो होगा वही टाइम पे ये पहली बार मिलेंगे। तो 60, 45 और 40 का अगर हम एलसीएम देखें तो 45 में 9 आ रहा है, यानी कि एलसीएम एक 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन डी है। तो ये रहा आज का हमारा सेट। आपके इस मॉक में कितने नंबर आए ये आप हमारे कमेंट में बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।